अब हम लोग आइसोमेरिज्म को देखने वाले हैं वन शॉट में। तो आइसोमेरिज्म का वन शॉट देखेंगे और इसके जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म का वन शॉट देखने वाले हैं, जो कि पंकज सर के द्वारा पढ़ाया गया है और काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं फिजिक्स वाला थे पंकज सर। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे मोदी जी कार्बन बने हुए हैं और हाइड्रोजन कहीं विदेश की राष्ट्रपति हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, उसी को पढ़ा जाता है और अदर एलिमेंट सब साइड में हो गए। तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? MF मस्ट बी सेम, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है। आइसोमेरिज्म की खासियत है वो ये है कि आइसोमेरिज्म में हमेशा मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। अगर ये एक कार्बन चेन है और ये दूसरी कार्बन चेन है, इन दोनों कार्बन चेन का मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, तभी ये एक दूसरे के आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। तो आइसोमर्स हैव सम सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन क्या है कि आइसोमर्स जो होते हैं वो सेम मॉलिकुलर फार्मूला रखते हैं बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, देखने में भी ये अलग हो सकते हैं और केमिकली यानी कि रिएक्शन के फॉर्म में भी ये अलग हो सकते हैं, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, उनको आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और 3D रिलेटिव अरेंजमेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज नोन एज आइसोमर। क्या लिखा है? सेम मॉलिकुलर फार्मूला रहेगा, डिफरेंट कनेक्टिविटी का मतलब है IUPAC नेम डिफरेंट रहेगा। जिनका IUPAC नेम डिफरेंट रहेगा उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, बट जिनका IUPAC नेम डिफरेंट रहेगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए, बट जिनका IUPAC नेम सेम रहेगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या खास है कि इसका IUPAC नेम डिफरेंट रहता है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या खास है कि IUPAC नेम सेम रहेगा बट मॉलिकुलर फार्मूला तो दोनों के ही सेम रहेंगे, क्योंकि तो कहीं ना कहीं टू टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर है? IUPAC नेम एक में डिफरेंट है और एक में सेम। आइए देखते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म के नाम से जाने जाते हैं। आइसोमर्स आर दोज विच कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। आइसोमर्स वो होते हैं जो सेपरेट किए जा सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। आइसोमर्स ऑलवेज है सम डिग्री और अनसेचुरेशन DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आइसोमर्स ऑलवेज हैव सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आइसोमर्स जो होंगे उनकी DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो सेम होगी। ठीक है, तो आइसोमर्स के बारे में क्या समझा? आइसोमर्स जो होते हैं उनमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, पहली बात ये हो गई। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, दूसरी बात ये हो गई। और इनको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो टाइप में लिया जाता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं उनका IUPAC नेम डिफरेंट रहेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का IUPAC नेम सेम रहेगा, और वहीं DU जो होगी वो भी ऑलवेज सेम रहेगी। आप देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म। देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल में आइसोमेरिज्म क्या, दोनों दिखने में एक जैसे बट दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यानी कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज
रिएक्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आप देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप कौन कौन से हैं। तो टाइप में स्ट्रक्चरल, स्टीरियो और कॉनफॉर्मर। तो स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, कॉनफॉर्मर 3 टाइप हो गए। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप देखते हैं। स्ट्रक्चरल चेन